प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं की दिसंबर 2023 में जो SA2 की परीक्षा हुई उसकी सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो पार्ट 2 यहाँ पर देखेंगे। भाग 1 में हमने लोक संस्कृति के 1 से 3 प्रश्न देख लिए हैं। आज इस वीडियो में हम 3 से 6 प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न 4 है योग भाग का। सही उत्तर छांटकर लिखिए। ध्यान के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? 4 विकल्प हमारे पास हैं। पर्वतासन, पद्मासन, चक्रासन, वृक्षासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मासन। ध्यान के लिए उत्तम आसन, उपयोगी आसन पद्मासन है। योग का चौथा अंग कौन सा है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम। तो आपने योग के 8 अंग पढ़े हुए हैं, तो आप बताएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप सब। योग का चौथा अंग प्राणायाम है। किस प्राणायाम में मानव नासिका से भंवरे जैसी ध्वनि निकलती है? अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतकारी, भ्रामरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रामरी। भ्रामरी जो प्राणायाम है उसमें मानव के नाक से भंवरे जैसी आवाज निकलती है। योग में नियम कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। योग में जो नियम हैं वह 5 होते हैं। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है? ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर अविश्वास, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की पूजा करना। तो इसका हो जाएगा ईश्वर के प्रति समर्पण। प्रश्न 5 है सही और गलत चिन्हित करें। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। सही है या गलत है? आपको बताना है। सही। योगाभ्यास करने के बाद विश्राम नहीं करना चाहिए। तो यह गलत है। योगाभ्यास करने के बाद विश्राम जो है करना चाहिए। प्रश्न 5 का तीसरा भाग है भ्रामरी प्राणायाम से वाणी व स्वर मधुर बनते हैं और गले के रोग दूर होते हैं। जी सही है। योगासन तथा अन्य व्यायाम में अंतर नहीं होता है। तो सही है या गलत है? गलत है। त्रिकोणासन में त्रिकोण का अर्थ 3 कोण है। तो यह सही है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमारा प्रश्न 6 है और प्रश्न के आगे प्रश्न के अंक दिए गए हैं। तो प्रश्न 6 में कुल 6 भाग हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के कोई 4 लाभ लिखें। 2 अंक का यह प्रश्न है। तो यह अनुलोम विलोम आप देख सकते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है, हृदय के अवरोध खुल जाते हैं तथा शरीर के लगभग नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी मुक्ति दिलाने में यह प्राणायाम सहायक है। अनिद्रा रोग इससे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है और मनुष्य की सोच सकारात्मक बनती है। तो आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का चित्र यहाँ पर। तो इस तरह से जो है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। सोच का क्या अर्थ है? 1 अंक का प्रश्न है। सोच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। यह 2 प्रकार का है।
आंतरिक शौच व बाह्य शौच। बाह्य शौच व्यक्ति प्रतिदिन जाते हैं तथा शरीर की सफाई भी करते हैं, लेकिन आंतरिक शौच का तात्पर्य है मानव के अंतर्मन व विचारों की शुद्धता तथा पवित्रता। मनुष्य के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के लिए जो है दोनों ही जरूरी हैं। भ्रामरी प्राणायाम की विधि लिखें। यह हमारा 2.5 अंक का प्रश्न है। तो आप यह चित्र देख रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो इसकी विधि देखते हैं अब। भ्रामरी प्राणायाम की विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं व अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद कर लें। तो आपने अभी चित्र में देखा कानों के छिद्र जो हैं वह बंद किए गए हैं। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरें तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में यह क्रिया 2 बार ही करें, लेकिन रोज अभ्यास करके इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप रोज करते हैं तो इसकी आवृत्ति इसको बार बार आप कर सकते हैं। ध्यान रखें गुंजन की लय न टूटे। ध्यान करने के कोई 4 लाभ लिखें। तो ध्यान की अवस्था आप देख रहे हैं। यह प्रश्न हमारा 2 अंक का है। ध्यान करने से बहुत लाभ होते हैं। इसको करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। मन पढ़ाई में लगता है। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। तो ध्यान जो है समाधि की ओर का प्रथम चरण है। सर्वांग पुष्टि के कोई 2 लाभ लिखें। यह 1 अंक का प्रश्न है। 2 लाभ आपने सर्वांग पुष्टि के बताने हैं। सर्वांग पुष्टि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है तथा रक्त साफ होता है। सब अंगों की पुष्टि के लिए यह व्यायाम लाभकारी है। इसलिए ही इसे सर्वांग पुष्टि क्रिया अर्थात सभी अंगों को पुष्ट करने वाली क्रिया कहा जाता है। प्रश्न 6 का अंतिम भाग अब हम देखेंगे। प्राणायाम मुख्य रूप से व्यक्ति के किन संस्थानों को प्रभावित करता है? यह हमारा 1.5 अंक का प्रश्न है। प्राणायाम शरीर के रुग्ण बीमार अंगों की मुरम्मत करता है। यह मन, हृदय तथा आत्मा को भी प्रभावित करता है। प्राणायाम करने से उत्तक श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइटल वॉल्यूम बढ़ता है।
तो आपने भाग 2 में आज 4 से 6 तक प्रश्न देखे। भाग 1 में 1 से 3 प्रश्न तक आपने पहले ही देख लिए होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सहपाठियों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि मार्च 2024 में जो आपकी SA2 की लोक संस्कृति की परीक्षा होगी उसमें कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।